देखो, जब हम प्रिपरेशन करते थे, क्लास 10th में थे, तो हमारे लिए सबसे पहला अनुभव हुआ करता था कि हमें एक OMR सीट भरना होता था। हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते थे तब हमें समझ में आता था कि इसमें ये चीज़ें भरनी है। कुछ बच्चे गलतियां करते थे, कुछ बच्चे पैनिक हो जाते थे। बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि आज आपके पास यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाना है तो अपना OMR कैसे बनना है। तो नमस्कार, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 910 के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि कल जब आपको आपका पेपर मिलेगा, आपको पैनिक नहीं होना है। और उसके बाद जब आपके हाथ में आपकी आंसर कॉपी होगी कुछ इस तरीके की, तो सबसे पहला काम, आपको बहुत अच्छा टाइम भी मिलेगा इस चीज़ के लिए। लगभग 15 मिनट आपको मिलेंगे आपकी OMR को भरने के लिए। बहुत इत्मीनान से आपको भरना है और वहाँ पर जाकर बहुत चीज़ें सोचने समझने से बेहतर है कि इस एक वीडियो को 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा। इसके अलावा आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कुछ इसी फॉर्मेट में आपको OMR का फ्रंट पेज आपको दिखेगा, ठीक है। आपको अपनी कॉपी का, आपके हाथ में आपकी एडमिट कार्ड होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एडमिट कार्ड को विशेष ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है ना। और जो भी एग्जामिनर आपके क्लास में खड़े होंगे, आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, उनसे रिक्वेस्ट करके कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, इस चीज़ में क्या करना है, आप आराम से पूछ लीजिएगा। एग्जामिनर आप पे गुस्सा नहीं करेगा, वो आपको हर चीज़ डिटेल में समझा देगा। उससे पहले आप तैयार होकर जाइएगा। एडमिट कार्ड में आपके सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको क्लियर है। जैसे मान लीजिए कल आपको पेपर मिलता है, तो कैसे भरना है। विषय, सब्जेक्ट, आप देखिए इंग्लिश मीडियम में पेपर देते हैं तो आपको सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना है। सब्जेक्ट, मान लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड है तो आपको लिखना है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ना। जो आपके एडमिट कार्ड पर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है वही लिखना है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिख दिया। उसके बाद विषय कोड, अब स्टैंडर्ड का 041 है, शायद बेसिक का 241 है, कुछ ऐसा है। तो जो आपका कोड है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद परीक्षा का दिन एवं तिथि, यानी डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डे पहले लिखना है, तो डे उस पर लिखा हुआ है तो डे पहले आप लिख देंगे ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 26 फरवरी नहीं है, 17 फरवरी और ये 2026, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख देते हैं 17 Feb 2026, उसमें भी कोई गलती नहीं है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, ये आपका मीडियम जो होता है वो आपका इंग्लिश होता है, यानी आप इंग्लिश मीडियम में आप अपना पेपर लिख रहे हैं। कोड नंबर, प्रश्न पत्र के ऊपर कोड लिखा होता है। अब यहां पर कोड आपको सब्जेक्ट कोड नहीं डालना है, यहां पर कुछ एक कोड लिखा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डमी पेपर है, इसमें कोड लिखा हुआ है 30/2 और 1, ठीक है। ये आपने यहां पर लिख दिया कोड नंबर। फिर उसके बाद सेट नंबर, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में अगर मुझे सेट 2 का पेपर मिला है तो मैं अपना गोला आराम से एकदम इसको इस तरीके से भर दूंगा। कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू कर सकते हैं या ब्लैक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा डॉट पेन ही लेकर जाइएगा, कि जेल पेन फैलता है उसका इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड, ये आपको छूना ही नहीं है, आपसे इससे कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। और नो लिख दिया तो इससे आपको इस बॉक्स से कोई मतलब नहीं है। वेदर राइटर प्रोवाइडेड, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम बच्चों को नहीं, तो नो वाला लिख देंगे और इस बॉक्स को नहीं छूना है। इसके बाद नीचे वाला काम में आपका कोई काम नहीं है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, जहां पर आपको OMR की फिलिंग करनी है, जहां पर आपसे गलती होने के चांसेस है। गलती हो भी जाती है तो क्या भैया हमें पैनिक होना है? नहीं, घबराना नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। गलती होगी, उसका एक समाधान निकाला जाएगा। किसी भी गलती, किसी भी परेशानी को लेकर पैनिक नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको, एक सेकेंड, हाँ, अब ऊपर सीरियल नंबर, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, ये प्रिंट होकर आता है आपकी आंसर कॉपी में। अब मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर, इस चीज का ध्यान रखें। यहां पर कैपिटल कंपलसरी है, यहां पर कैपिटल कंपलसरी नहीं है। अब मान लीजिए मैं यहां पे अपना नाम लिखता हूं, मान लीजिए मेरा नाम है KISHAN। अब किशन के बाद जो मेरा सेकंड नेम होता है, जो मेरी सेकंड नेम होता है, लास्ट नेम होता है, उसके बीच में मैं एक स्पेस दूंगा ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेस जरूर दीजिएगा, JAISWAL। अब ये गोला भरने में हमसे गलती होती है। इस गलती को हैक बताता हूं कि इसमें गलती कैसे नहीं होगी।
गोला पूरा कंप्लीट फिल करने से पहले एक छोटा सा डॉट लगा लीजिएगा। जैसे के पर मैंने डॉट लगा लिया यहाँ पर, फिर मैंने आई पर यहाँ डॉट लगा लिया, एस पर यहाँ डॉट लगा लिया थर्ड लाइन में, फिर मैंने एच पर डॉट लगा लिया, फिर मैंने ए पर डॉट लगा लिया, फिर मैंने एन पर डॉट लगा लिया, फिर मैं एक स्पेस दूंगा तो इस लाइन को छूंगा नहीं, फिर मैं जे पर जाऊंगा, मैंने जे पर डॉट लगा लिया, ए पर लगा लिया, आई पर लगा लिया, एस पर चला जाऊंगा इस वाली लाइन में आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी नहीं करनी। पेपर में आपको भी सॉरी यहाँ पर देखिए मेरे से एक गलती हुई, हालांकि मेरे पास इरेजर का ऑप्शन है, आपके पास नहीं होता है, वो आपको बोलने में मेरे से गलती हो गई। यहाँ पर मैंने डब्ल्यू भर दिया, कहाँ गई ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, अब ये हो जाएगा और एल पे हम आ जाएंगे, ये हो जाएगा एल। अब मैंने एक डॉट लगा दिया। अब इसके बाद आराम से मैं इसको पूरा फिल कर दूंगा। आप अपनी पेन से इस तरीके से के आई एस पूरा कंप्लीट, एच ए एक एक करके, ठीक है। इसी में आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि ये मशीन से स्कैन होता है ये नाम, इसलिए यहाँ पे ये जरूरी होता है कि इसको सही से भरना, ठीक है। जे ए आई एस डब्ल्यू ए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो डराया जाता है कि भैया एक छोटी सी गलती हो जाएगी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 10th के लेवल पर इतनी हार्श चीजें नहीं होती हैं, इसको मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। बट हाँ, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत कैजुअल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने रोल नंबर पर। मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, मैंने लिख दिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, रोल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से भरना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम पर, रैंकर्स बोर्ड्स वाले टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ भी दे रहा हूँ, आप प्रिंट करके आप भी भर के प्रैक्टिस कर सकते हो। सब्जेक्ट कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा 041, ठीक है। 0 अगर यहाँ नहीं है तो 4 पे मैं भर दूंगा अपना। 0 नीचे होता है, यहाँ पे एक गलती हो जाती है, 0 हमेशा नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा। सेंटर नंबर कहाँ से मिलेगा मेरे भैया, आपको एग्जामिनर बोर्ड पे भी लिख देगा, आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा, वहां से आप लिख लीजिएगा। सपोज मेरा सेंटर नंबर है 1 2 3 4 5 6, मैं से भर दूंगा यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक चीजें क्लियर है। ये फिलिंग वाला काम कर दिया, फिलिंग वाला काम करते ही आपका मैक्सिमम काम हो चुका है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट फिर से लिखने के लिए कह रहा है, तो फिर से आप यहाँ लिख दीजिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, कर्सिव आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, आपका स्कूल नंबर लिखा होगा एडमिट कार्ड पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा। कुछ भी होगा आपका, मान लीजिए 4 या 1 3 2 3 5, कुछ भी होगा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद अनुक्रमांक इन वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप अपना अनुक्रमांक पढ़ेंगे ना, ये करोड़ में होता है, वही चीज आपको सही से लिखना है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जैसे ये पहला होता है 1 करोड़, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़, 23 लाख, 23 लाख, 45,000, 678, 678, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक चीजें क्लियर है। उसके बाद फादर्स नेम, फादर्स नेम आप अपना लिख देंगे। जैसे मैं अपना लिख देता हूं, मैं अपने फादर का नाम सुरेश जायसवाल है। मिस्टर लगाना, श्री लगाना इज इट नॉट कंपलसरी, वी रेस्पेक्ट इसलिए लगाते हैं, इट्स नॉट अ कंपलसरी थिंग। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो आप सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं उसी सिग्नेचर को लिखिएगा, ठीक है। तो जिस बड़ी तरीके का सिग्नेचर आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये पूरा का पूरा काम है, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब मेरे हाथ में जो ये डमी सीट है, इसमें एक और पेज पर चीजें लिखी गई हैं, उस पे भी अगर फिल करना, अगर आपके एग्जाम हॉल में मिलता है तो उस पे भी आप कर लीजिएगा। बाकी
आपको इस पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सिग्नेचर ऑफ द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फैसमिल स्टैंप ऑफ द सेंटर, इस पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। हाँ, ये अगले पेज पर भी अगर आपको कुछ लिखने के लिए है तो आप जरूर फिल कर दीजिएगा। किस तरीके से, जैसे आपने उस पहले पेज पर भरा। क्या क्या है, जैसे स्टूडेंट शुड राइट कोड नंबर एज ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जैसे कोड लिखना है तो यहाँ लिख दिया 32 1। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री छोड़ दिया। रोल नंबर वही हमारे जो एडमिट कार्ड पर होगा, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो यहाँ लिख दिया। इन वर्ड अब वही पुराना जो हमने वर्ड में लिखा था कि 1 करोड़, थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा, स्पेस कम है। 1 करोड़ 23 लाख 45 45,000 है, ये 1600, आप समझ ही गए, 178। नीचे का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखने वाली चीज है। क्लास में आपने यहाँ लिख दिया 10th, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल नीचे आ जाता हूं मैं। पूरा OMR में आपको समझा दे रहा हूँ। ये मार्किंग स्कीम वाले पेज पर भी कुछ चीजें अगर लिखने को आती हैं तो आप इस तरीके से भर लीजिएगा। सब्जेक्ट कोड लिख लिया 041, सब्जेक्ट का नेम लिख दिया मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है। मीडियम मेरा इंग्लिश है। परीक्षा का डे पूछ रहा है तो ट्यूसडे है। परीक्षा की तिथि पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है तो 17 Feb है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरा साइन पूछ रहा है तो मैं इस तरीके से साइन कर लिया जैसा पिछले पेज पर करूंगा। तो दैट्स ऑल वी हैव टू फिल। बस इतनी जानकारी आपको भरनी है। आपको उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम @rankersboards पर भेज दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। और बस एग्जाम में आप पैनिक मत करिएगा, आराम से जाकर PDF @rankersboards, ठीक है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बस इत्मीनान से जाकर अपना पेपर दीजिएगा। आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे और शुरुआत एक बेहतर करनी है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।